मिशन हरियाणा पर जुटे पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में रैली को किया संबोधित। हरियाणा में बीजेपी की सरकार की हैट्रिक का पीएम मोदी ने दिया भरोसा। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले 3 करोड़ पक्के घरों को मंजूर किया गया, वहीं 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस के जमाने में आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं थे, बीजेपी सरकार में अब 100% घरों में नल कनेक्शन है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया दलित, ओबीसी और आदिवासी विरोधी। बोले कांग्रेस की सरकार बनी तो दलितों और पिछड़ों का खत्म कर देगी आरक्षण। पीएम मोदी के संबोधन में फसलों पर मिलने वाली एमएसपी पर का भी किया जिक्र। पीएम बोले हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने किया चुनाव प्रचार। 42 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की जनसभा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच। ये जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलावों का किया जिक्र। कहा यह हमारी सरकार के बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा। प्रधानमंत्री आवास में आए नन्हा मेहमान। गौ माता ने दिया बच्ची को जन्म। पीएम मोदी ने रखा दीप ज्योति नाम। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम आवास पर केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में पटाखे जलाने पर है पाबंदी। केजरीवाल की रिहाई पर पटाखे जलाए जाने पर बोले सौरभ भारद्वाज। कहा अगर किसी आम आदमी ने पटाखे जलाए तो उसे वार्निंग दे दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। कहा हमारे सामने बीजेपी के लोग जलाते हैं पटाखे, पुलिस नहीं करती कार्रवाई। आरजी कर अस्पताल में हुई वारदात से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस की शानदार पहल। स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों को दी गई बचाव की ट्रेनिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिली ममता बनर्जी। आंदोलन वापस लेने की अपील की। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से किया वादा। कहा आपके मांगों पर करूंगी विचार। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग पर बोली ममता बनर्जी। कहा मुझे पद की चिंता नहीं। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर भावुक हुई ममता बनर्जी। कहा बारिश में आपकी हड़ताल देखकर मैं पूरी रात सो नहीं सकी। हड़ताल को ममता बनर्जी ने बताया डॉक्टरों का हक। कहा आपका दर्द मेरा दर्द, न्याय दिलाकर रहूंगी। आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। सरकारी विभागों में होंगे राजभाषा से जुड़े कई कार्यक्रम। पीएम मोदी ने हिंदी दिवस की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। वीडियो किया पोस्ट। गृहमंत्री ने वीडियो ट्वीट कर हिंदी दिवस पर दिया संदेश। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंदी दिवस के लेकर दी बधाई। हिंदी को बताया अमूल्य संपदा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हिंदी दिवस की दी शुभकामनाएं। हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी उपलब्धियों को गिनाया। किश्तवाड़ और बारामूला के पट्टन में मुठभेड़ जारी। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के चटरू इलाके में हुई मुठभेड़। बारामूला में 3 आतंकियों को मार गिराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। परिजनों के प्रति जताई संवेदना। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का किया ऐलान। अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा को मिली जिम्मेदारी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन। हॉकी मुकाबले में पाकिस्तान को 2-1 से दी शिकस्त। सेमीफाइनल में जगह। कप्तान हरमनप्रीत सिंह बने मैन ऑफ द मैच।
किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से शानदार खबर, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0 से बढ़ाकर 20% किया गया। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में होगी वृद्धि, खाद्य तेल निर्माता घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए होंगे प्रेरित। सोया खली के उत्पाद को भी मिलेगा बढ़ावा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। केंद्र सरकार के फैसले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा इस फैसले से किसानों को होगा बड़ा लाभ। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 20 सितंबर तक छात्र लेट फीस के साथ परीक्षा के लिए भर सकेंगे फॉर्म। आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए ट्रॉफी का किया अनावरण, 18 साल से कम आयु के प्रशंसकों के लिए निःशुल्क प्रवेश का पहले ही कर चुका है ऐलान। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ ट्रॉफी अनावरण समारोह, लोगों ने खिंचवाई तस्वीर। अगरतला में दक्षिण त्रिपुरा जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ, समारोह में मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। लद्दाख में मनाया जा रहा 9वां जांस्कर महोत्सव, जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन। 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिखाई गई परंपरा, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की भी लगी प्रदर्शनी। भारतीय खजाने से जुड़ी गुड न्यूज, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भारत का फॉरेक्स रिजर्व। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अब 5 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी, आंकड़ा अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा। लगातार चौथे हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़ों में उछाल, 689.235 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। मदुरै के सोकंथर मंदिर में वार्षिक पुत्तू उत्सव का भव्य आयोजन, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन भी हुई बैठक, दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा पर हुई चर्चा। मणिपुर में कर्फ्यू हटने के बाद बाजारों में बढ़ी रौनक, लोगों ने की जरूरत की खरीदारी। बिलासपुर से जांजगीर आ रही एक महिला नेशनल शताब्दी एक्सप्रेस में बच्चे को दिया जन्म, रेलवे, पुलिस और डायल 112 की मदद से महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवनी में देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे में जगह जगह हुए गड्ढे, 960 करोड़ की लागत से बनाया गया था 28 किलोमीटर का NH44। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए तमिलनाडु के 19 मछुआरे चेन्नई पहुंचे, तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने किया स्वागत। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहुंची धनबाद, कहा बाहरी लोगों को, नेताओं को नहीं मिलेगा टिकट। उज्जैन में सजा अनोखा गणेश पंडाल, 11 लाख रुपए के नोटों से सजा पंडाल, सीसीटीवी कैमरे से की जा रही पंडाल की निगरानी। अमृतसर में ओलंपिक एथलीट मनु भाकर ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, मनु ने लगाई अरदास। कोच्चि के थिक्काकारा मंदिर में ओणम की खुशी में मनाया गया जश्न, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया भगवान का पूजन। सजे धजे हाथियों को खिलाए गए फल, मंदिर में बजाए गए पारंपरिक वाद्य यंत्र, भक्तों ने मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ में हुए शामिल, सीएम ने लिया भगवान का आशीर्वाद। नागपुर के गणेश उत्सव मंडल में युवाओं के साथ ढोल बजाते दिखे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ वीर तेजाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदिर में बजाया ढोल, स्थानीय लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर।
जूनागढ़ में कौमी एकता का प्रतीक दातार बापू के स्थान पर शुरू हुआ उर्स मेला। हजारों हिंदू मुस्लिम एक साथ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यूक्रेन रूस जंग के बीच भारतीय युवक की सकुशल वतन वापसी। परिवार के बीच पहुंचकर मोहम्मद सुफियान ने जाहिर की खुशी। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते टूटा गौला पुल का एक हिस्सा। पुल पर यातायात हुआ बंद। धौलपुर में बारिश से बिगड़े हालात। बारिश ने जिले में तोड़ा 44 सालों का रिकॉर्ड। इलाकों से भारी पानी भरने से मोहल्ले और सड़कें हुई जलमग्न। खेतों में खड़ी फसलें हुई बर्बाद। गांव वालों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद। गांव वाले नाव से कर रहे यातायात। भरतपुर में जोरदार बारिश के चलते कई गांव हुए जलमग्न। गांव वाले सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर। लगातार बारिश से सुहावना हुआ दिल्ली का मौसम। 2 दिन की बारिश ने लोगों को कराया ठंड का एहसास। दिल्ली के पास कमजोर हुआ मानसून टर्फ। अब उत्तर की ओर वेस्ट यूपी और उत्तराखंड की तलहटी की ओर खिसकेगा मानसून। दिल्ली के कई इलाकों में पानी से जलभराव। संगम विहार इलाके में बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बरसात से रामनगर बरसाती नाले में बही पर्यटकों की जिप्सी। लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश के बीच फंसी गर्भवती महिला। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके पहुंचाया अस्पताल। मुरादाबाद में जोरदार बारिश। खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। सवाई माधोपुर में जोरदार बारिश से नदी नालों में उफान। दर्जनों गांव पानी से घिरे। चंपावत के टनकपुर में बारिश के चलते भूस्खलन जारी। उत्तराखंड नेशनल हाईवे 9 हुआ बंद। ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान को किया पार। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट जलमग्न। लोगों को किया गया अलर्ट। पुंछ के भाटा धुरिया क्षेत्र में भारी भूस्खलन। जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रहा बाधित। यात्रियों को हुई परेशानी। औरैया में गांव के रास्तों पर भरा यमुना का पानी। चलानी पड़ रही है नाव। औरैया में खेतों में पानी भरने से बढ़ी किसानों की चिंता। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मौके पर हालात का लिया जायजा। कुमाऊं क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंचा पानी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। तोड़ डाले 3 कोच के शीशे। 5 आरोपी गिरफ्तार। शीशे तोड़ने वाले बागबहरा के रहने वाले हैं 5 आरोपी। आरपीएफ पुलिस रेलवे एक्ट 1989 के तहत केस दर्ज। महाराजगंज विधायक ने सीएचसी अधीक्षक की लगाई क्लास। वीडियो आया सामने। भदोही समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी पर केस दर्ज। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने दर्ज कराया मुकदमा। समाजवादी पार्टी के विधायक के आवास पर नाबालिग नौकरानी ने की थी आत्महत्या। घटना के दूसरे दिन दूसरी नाबालिग लड़की की हुई थी बरामदगी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। अमेरिका ने रूसी मीडिया चैनल आरटी पर लगाए नए प्रतिबंध। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चैनल को रूसी खुफिया तंत्र का बताया हिस्सा। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने का किया समर्थन। कहा रूसी हमले रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में हवाई हमला। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत। 1 बच्चा सहित 9 लोग घायल। इजरायली सेना ने पत्रकारों को गाजा पट्टी में एक सुरंग देखने के लिए किया आमंत्रित। मिस्र से हथियारों की तस्करी के लिए होता था सुरंग का इस्तेमाल।
स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 राज्य समाधान की कही बात। गाजा में संघर्ष विराम के लिए बातचीत का किया समर्थन। अमेरिका उत्तर कोरिया से परमाणु निरस्तीकरण पर बातचीत को लेकर तैयार। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए हैं तैयार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग यून ने प्योंगयांग की यात्रा पर आए रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से की मुलाकात। शोइगु की यात्रा जून में राष्ट्रपति पुतिन की प्योंगयांग की हाई प्रोफाइल यात्रा के बाद हो रही है। अमेरिका की विमानन कंपनी बोइंग की बढ़ी मुसीबत। वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारी शुक्रवार रात से हड़ताल पर। एयरलाइंस कंपनी बोइंग के कर्मचारी 40% वेतन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। कंपनी 25% की देने को तैयार। भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट सामने आई। 1 नवंबर को होगी रिलीज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर भव्य गांधी जल्दी फिल्म केसरी वीर में आएंगे नजर। सारागढ़ी के वीरों की शौर्य गाथा पर आधारित है फिल्म। 8 साल बाद दिलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट फिर आए एक साथ नजर। फिल्म के एक गाने में दिलजीत देंगे अपनी आवाज। राजकुमार राव और तिथि डिमरी की अपकमिंग फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ट्रेलर रिलीज। कहानी 90 के दशक के न्यूली मैरिड कपल के बेस्ड पर है। करीना कपूर की फिल्म द बकिंघम मदर्स ने ओपनिंग डे पर करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की। निर्देशन हंसल मेहता ने किया है फिल्म का निर्माण।